जिसे तोहफे में कुदरत ने बदस्तूर खजानों से नवाजा है, उस आफरीन सी सरजमी के नाम कुछ हर्फ जुटा रहा हूँ। जहाँ के लहजे और रिवायतों में नूर झलकता है, उसकी तारीफ में आज स्याही लुटा रहा हूँ। जहाँ हवाएं भी रूहानियत की खतों में लिपटी मिलती हैं, मैं आपको वहां ले जा रहा हूँ। जरा गौर फरमाकर सुनिएगा, इस बार रांची की कहानी सुना रहा हूँ। रांची एक ऐसा अनूठा शहर जिसे कुछ शब्दों के सहारे परिभाषित करना मुमकिन नहीं। इस शहर को हर मुसाफिर एक अलग चश्मे से देखता है। कुछ इसे झरनों का शहर कहते हैं, कुछ के लिए यह पूर्व का मैनचेस्टर है, तो कुछ इसे झारखंड का शिमला मानते हैं। लेकिन इन सबसे परे रांची वह अध्याय है जिसकी जड़ों में पुरानी सभ्यता का अंश, जिसकी डालियों में मजबूत संस्कृति की उपस्थिति एवं जिसका पत्ता पत्ता प्रकृति के रंग में डूबा हुआ है। इतिहासकारों की माने तो रांची कभी नागवंशियों का अधिकार क्षेत्र हुआ करता था। हालांकि उस वक्त तक इस शहर को यह नाम नहीं मिला था। जब अंग्रेजी हुकूमत का दौर चला तब इस क्षेत्र का प्रशासन लोहरदगा से चलता था। 1845 में किशनपुर नामक गांव को लोहरदगा से अलग कर दिया गया और फिर किशनपुर ही आगे चलकर रांची में तब्दील हो गया। पीठ पे छुआ माथ पे खांची, जब देखो तो समझो रांची। झारखंड की पत्रिका रांची गजट में इन वाक्यों का प्रकाशन वर्ष 1917 में किया गया था। आज लगभग 100 वर्ष पूर्व भी ये जो वाक्य है ये हमारे शहर को परिभाषित करती है। आपको महिलाएं अपनी कार्यस्थली पर, अपने घरों पर बेतरा के जरिए बच्चे को पीठ पर बांधकर अपने सारे कार्यों को संपन्न करती नजर आएंगी। ये शब्द रांची आया कहाँ से, इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं। कुछ ऐसा कहते हैं कि ये मुंडारी भाषा अरीची से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हल जोतना। तो कुछ ऐसा भी कहते हैं कि रीची नामक पक्षी यहाँ पहाड़ी पर रहती है, जिसे अभी हम पहाड़ी मंदिर के नाम से जानते हैं, वहाँ से ये शब्द आया है। भले ही इसके नाम को लेकर कोई सटीक जानकारी ना हो, लेकिन जिस बात की पूरी स्पष्टता कई वर्षों पूर्व से रही है वो इस शहर से लोगों का जुड़ाव, यहाँ के वातावरण से लोगों का प्रेम। रांची को राजधानी का दर्जा 2000 में मिला था झारखंड और बिहार के विभाजन के बाद। लेकिन ये जो शहर है ये उससे भी कई वर्ष पूर्व पहले से भी ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर जानी जाती थी। ये भी एक वजह हो सकती है कि कई वर्ष पूर्व ब्रिटिशर्स ने यहाँ केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का निर्माण करवाया, जो आज वर्तमान में भारत का सबसे प्रमुख मनोचिकित्सा संस्थान के तौर पर जाना जाता है। बदलते वक्त के साथ यह शहर कई बदलाव का साक्षी रहा है। मिट्टी और खपड़ों के घर गगनचुंबी इमारतों में तब्दील हो चुके हैं। कच्चे रास्ते आज पक्की सड़क में तब्दील हो चुके हैं। छोटी दुकानों ने आज भव्य मॉल्स का रूप ले लिया है। किंतु आज भी यहाँ के लोगों की साधारण जीवन शैली एवं इस शहर का खूबसूरत परिदृश्य वक्त के कसौटी पर खरा उतरता है। रांची का प्राकृतिक सौंदर्य वह माया जाल है जिसके मोह में पड़कर लोग अक्सर यहाँ अपना दिल खो बैठते हैं। यह शहर वह जादुई बक्सा है जिसमें अद्भुत जलप्रपात, खूबसूरत झील, विराट बांध, रमणीक उद्यान, मनमोहक पहाड़ियां, उम्दा वास्तुकला, अनोखे धार्मिक स्थल एवं महत्वपूर्ण संग्रहालयों का दुर्लभ संयोजन देखने को मिलता है। रांची शहर हर जिज्ञासु बुद्धिजीवियों के लिए परम गंतव्य है। यहाँ पहुंचने के लिए सड़क, रेल एवं वायु तीनों ही मार्ग उपलब्ध हैं, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए हर दिन भारी संख्या में सैलानी इस शहर में फैले इंद्रजाल को अनुभव करने पहुंचते हैं। कहते हैं रांची में स्थित पहाड़ियां पन्ना के समान खूबसूरत हैं।
वैसे तो यहाँ कई छोटी बड़ी पहाड़ियाँ मौजूद हैं, किंतु कुछ पहाड़ियाँ ऐसी हैं जिनका रोचक इतिहास इसे सबसे अनोखा और खास बनाता है। इनमें शामिल है रांची पहाड़ी, जहाँ विराजते हैं पहाड़ी बाबा। जानकारों का कहना है कि यह पहाड़ी करीब 650 से 900 मिलियन वर्ष पुरानी है और यहाँ खोंडालाइट चट्टानें मिलती हैं। देश में इस तरह की चट्टानें दक्षिण के कुछ राज्यों में भी मिलती हैं। पहाड़ी मंदिर में हर दिन हजारों की संख्या में भक्त पहाड़ी बाबा के दर्शन करने आते हैं। इस जगह की धार्मिक महत्ता से तो रांची का हर नागरिक वाकिफ है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ का इतिहास भी उतना ही रोचक है। आज़ादी से पहले इस पहाड़ी पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था और यही वो स्थल था जहाँ पर उनके द्वारा जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें फांसी दी जाती थी। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त रांची के ही एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके कृष्णचंद्र दास ने यहाँ पहली बार स्वतंत्रता का झंडा फहराया और उसके बाद से 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर वर्ष यहाँ पर देश का तिरंगा फहराया जाता है। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ धार्मिक झंडे के साथ साथ देश का झंडा भी फहराया जाता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बाबा के दर्शन की अभिलाषा लिए यहाँ आने वाले लोग भगवान ही नहीं, शहीदों के सम्मान में भी सिर झुकाते हैं। सावन में यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है आने का, और आप सावन के टाइम आओगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है और यहाँ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दूर दूर से लोग भी आते हैं यहाँ देखने के लिए। यहाँ आने का एक मकसद है कि पहाड़ी बाबा के यहाँ बहुत नाम है। यहाँ आने से लोगों को आस्था बहुत है कि आने से यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ आने से सुख समृद्धि ज़्यादा मिलती है, शांति मिलती है। बचपन में लगता था कि 400 सीढ़ियाँ चढ़ना कितनी बड़ी बात है, लेकिन जब आप चढ़ कर जब ऊपर आ जाते हो और जब भोले बाबा के दर्शन होते हैं तो वो सारी थकावट जो सीढ़ियाँ चढ़ने में लगती है वो सब मिट जाती है। और यहाँ आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे आके थोड़ी देर अगर आप बिताएंगे भी तो आपका मन जो है, आपके दिमाग में जो कुछ भी परेशानियाँ चल रही थी, जो कुछ जिस चीज़ से आप गुजर रहे थे, इतनी शांति मिलती है आपको। बहुत मेरा मन में उचित रहता था कि मैं पहाड़ी मंदिर जाऊं, पहाड़ी मंदिर में दर्शन करूं, लेकिन आज मुझे वो मौका मिला है। मैं 28 वर्षों से मैं सोच ही रहा था कि मैं कभी पहाड़ी मंदिर जाऊं, बाबा के दर्शन करूं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। कहते हैं ना कि भगवान के देर है अंधेर नहीं है। आज हमें वो मौका मिला है कि मैं आज 28 साल के बाद मैं आके आज बाबा से मेरी दर्शन हुई है। जहाँ पहाड़ी मंदिर अपने धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्ता के लिए प्रचलित है, वहीं कांके स्थित गोंडा पहाड़ी और उस पर निर्मित रॉक गार्डन अपने खूबसूरत एवं अद्भुत संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यह जयपुर स्थित सिसोदिया रानी बाग के बाद भारत का दूसरा सबसे प्रसिद्ध गार्डन है। फैमिली के साथ भी आओगे तो भी आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप बच्चों को लेकर आएंगे तो भी अच्छा लगेगा, आपके पार्टनर के साथ आप आएंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। घूमने के लिए एक अच्छा जगह है, और स्पेशली जब भी टाइम स्पेंड करने का होता है तो हम लोग मतलब आसपास में यही एक जगह है रॉक गार्डन। मतलब ये यहाँ हर कुछ है, यहाँ फ्लावर भी है, नर्सरीज है, वैली है, हिल स्टेशन, मतलब व्यू यहाँ का बहुत बेटर। पहाड़ियों पर कुछ लोग सैर सपाटे तो कुछ सुकून की तलाश में आते हैं। वर्षों पूर्व टैगोर परिवार के एक सदस्य यहाँ शांति की तलाश में पहुंचे और यहाँ की आबो हवा से प्रभावित होकर मोराबादी स्थित पहाड़ी को अपना निवास बना लिया। आज टैगोर हिल के नाम से मशहूर यह स्थान टैगोर वंशावली की एक अहम कड़ी है। पिछले 20 वर्षों से
सोसाइटी एसपीटीएन प्रयास कर रहा है कि उनके पुण्य दिवस पर 3 दिवसीय चित्रकारी कार्यशाला का आयोजन, चित्रकारी प्रदर्शनी का आयोजन, मतलब टैगोर हिल पर टैगोरमय वातावरण को संरक्षण मिले, अनवरत संरक्षण मिले। मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ और ये टैगोर हिल बहुत ही एक्साइटेड एंड बहुत ही अमेजिंग टूरिस्ट स्पॉट है, सो वी एंजॉय फुली। टैगोर हिल के बारे में आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर आए थे और उन्होंने अपने कुछ कार्यों को यहाँ लिखा था, जबकि ऐसा है नहीं। यहाँ पे दरअसल उनके जो बड़े भाई थे ज्योतिरेंद्र नाथ टैगोर, वो आए थे 1884 में अपने पत्नी के निधन के बाद। जब शांति की तलाश में वो रांची पहुँचे तो टैगोर हिल उन्हें इतना पसंद आया और उस वक्त यहाँ के जो ज़मींदार थे हरिहर सिंह, वो टैगोर फैमिली की जो पूरी लीनियज है उनसे इतना इम्प्रेस थे कि उन्होंने ये हिल, ये जो पहाड़ी है, ये ज्योतिरेंद्र नाथ टैगोर को दे दी। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर शांति धाम और उसके साथ ही ब्रह्मस्थल का निर्माण करवाया। शांति धाम जहाँ वो रहते थे और ब्रह्मस्थल जहाँ पर वो शांति के लिए जाते थे, ध्यान करने के लिए जाते थे, जो कि पहाड़ी की चोटी पर है। 1924 में ज्योतिरेंद्र नाथ टैगोर खुद एक प्लेराइट थे और उन्होंने बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई, मराठी में लिखी गई गीता रहस्य को बंगाली में ट्रांसलेट किया था और उसके बाद 1925 में यहीं पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। और अब वर्तमान में रांची से और बंगाल से, कई बार इनफैक्ट देश भर से लोग यहाँ पर शांति की तलाश में आते हैं और जो इतिहास यहाँ पर है उसको देखने के लिए आया करते हैं। ये पहाड़ियां जहां एक तरफ शहर की खूबसूरती निखारते हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ निर्मित कई छोटे बड़े उद्यान शहर की सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। पहर चाहे कोई भी हो, उद्यानों में लोगों की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। इनमें मोराबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क, शहीद संकल्प चिल्ड्रन पार्क, निगम पार्क एवं नक्षत्र वन आदि शामिल हैं। और ये प्लेस आप जो देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन पार्क है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। आप लोग यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ और अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, आ सकते हैं। और जैसे जैसे यहाँ शाम होता है, यहाँ का व्यू और ही प्यारा होते जाता है। सो यहाँ घूमिए, अपने फ्रेंड्सों के साथ बात कीजिए, टाइम बिताइए। ये बहुत अच्छा जगह है। हम इनके अलावा लालखड़गा की पठारी भूमि पर जंगलों के बीचों बीच स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क, जहां एक और झारखंड में मौजूद जैव विविधता को दर्शाते हैं, वहीं यह उद्यान उनके संरक्षण की तरफ लिया गया एक अहम प्रयास भी है। 542 एकड़ भूमि में फैले इस पार्क में 105 प्रजातियों व 38 परिवारों के वनस्पति मौजूद हैं। इस उद्यान में देसी विदेशी घास, बांस, औषधीय पौधे, पुष्प तथा दुर्लभ वनस्पतियों की अलग अलग नर्सरी है। यहाँ पे मैं बायोडायवर्सिटी पार्क में हूँ और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे स्पाइडर जोन और कैक्टस जोन। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे जो बच्चों लोगों के लिए जो है एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे झूले भी है और यहाँ पे जो है बहुत सारे एंटरटेनमेंट करने के लिए पार्क भी है। झरनों के शहर के नाम से प्रसिद्ध रांची कई मनमोहक झरनों का ठिकाना है। इनमें मुख्य रूप से दशम, जोन्हा, हुंडरू, सीता एवं पंचघाघ शामिल हैं। यह झरने रांची के सिर पर सजे वह ताज हैं, जो न जाने कब से शहर की ख्याति देश भर में फैलाते आ रहे हैं।
के झरने हैं, उतने ही विराट शहर में मौजूद बांध है। गोंडा पहाड़ी की तलहटी में स्थित कांके डैम एवं धुरवा स्थित धुरवा डैम न केवल इन क्षेत्रों में मौजूद जल संबंधी जरूरतों की आपूर्ति करता है, बल्कि अपने अप्रतिम नजारे के दम पर कई कई सैलानियों को अपनी ओर खींच लाता है। यहाँ लोग अक्सर सुकून की तलाश में पहुंचते हैं। जिस प्रकार रांची राज्य के हृदय में बसता है, उसी प्रकार इस शहर की हृदय स्थली है रांची झील। इस झील को वर्ष 1842 में ब्रिटिश नेता कर्नल ओनली द्वारा खाली बनवाया गया। इस झील के समीप स्वामी विवेकानंद की 9.8 टन वजनी एवं 33 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है। यह राज्य की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस झील के आसपास और यहाँ से दिखने वाले शहर के रमणीक नजारे इसे सैलानियों का पसंदीदा स्थल बनाते हैं। इस शहर की अनूठी परंपरा, जीवन शैली, खान पान और भाषा संस्कृति इसे सबसे अलग बनाती है। यहाँ के प्रामाणिक व्यंजन स्वाद एवं सेहत दोनों से भरपूर है। खासकर आदिवासी भोजन प्रणाली स्थानीय संस्कृति और परंपराओं में गहराई से अंतर्निहित है। कभी आदिवासियों के चूल्हे चौके तक सीमित रहे ये लजीज व्यंजन अब इनके रसोई से निकलकर सड़कों एवं भोजनालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। रांची को झारखंड के राजधानी का दर्जा मिले 20 वर्षों से अधिक हो चुका है और इन 20 वर्षों में इस शहर ने कई कीर्तिमान रचे हैं। आज यह शिक्षा एवं स्वास्थ्य का मुख्य केंद्र है। यहाँ के सरकारी भवन एवं इमारतें शिल्पकारी का अद्भुत नमूना पेश करते हैं। राज्य का विधानसभा एवं राजभवन ऐसी ही शिल्पकारी की बानगी प्रस्तुत करता है। इस शहर की दीवारों में हर धर्म एवं जाति का रंग चढ़ा है, जो एक साथ मिल इसे एक खूबसूरत इंद्रधनुष का रूप देता है। रांची ऐसे कई पौराणिक एवं धार्मिक धरोहरों का कुटुंब है, जिसकी गाथा सुन सैलानी विश्व भर से यहाँ आते हैं। ऐसा ही एक अमूल्य धरोहर है रांची का जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1691 में नागवंशी राजा ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव द्वारा करवाया गया था। बताया जाता है कि ऐनीनाथ सहदेव अपने नौकर के साथ पुरी गए हुए थे, जहाँ पर उनका जो नौकर है वो भगवान का भक्त बन गया और वहाँ पर उनकी उपासना करने लगा। एक रात उसे काफ़ी भूख लगी हुई थी और भूख से व्याकुल होकर वो भगवान की आराधना कर रहा था। तब जगन्नाथ जी वेश बदल कर आए और उन्होंने अपनी भूख की जो थाली है उसमें उन्हें खाना दिया। जब नौकर ने ये बात ऐनीनाथ सहदेव को बताई तो उसी रात उन्हें भी स्वप्न में जगन्नाथ भगवान ने दर्शन दिया और उनसे कहा कि वो वापस जाएं, वहाँ भगवान का विग्रह करें और उनकी आराधना करने की शुरुआत करें। उसके बाद ऐनीनाथ सहदेव वापस आए, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया और तब से लेकर अब तक ना सिर्फ हमारे राज्य से बल्कि देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं भगवान की भक्ति, उनकी आराधना मन में लेकर। रांची में दो चीज़ बड़ी अच्छी हैं जो नैसर्गिक रूप से मिला हुआ है। एक है खान संपदा और दूसरी इसकी नैसर्गिक खूबसूरती। इस खूबसूरती को अगर हम चैनलाइज करें, इसको इंडस्ट्रियल रूप दें, तो ये मेरे लिए काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करेगा। आप देश के बाकी भागों में जाइए, इससे उनसे काफ़ी खूबसूरत जगह है रांची में, बट दुर्भाग्यवश ये उतना नाम नहीं कमा पाया है। पर्यटन के मैप में नाम और उसकी दशा दिशा ढंग से दिखती नहीं है। सरकार कार्यरत है, अब लगता है कुछ होगा। मुझे लगता है कि जो जिनको भगवान पर भरोसा नहीं है वो भी शायद यहाँ आए तो वो भी एक श्रद्धा
आ जाएगी उनके मन में। कि भगवान से क्या मांगना वो तो हर कुछ जानते हैं, लेकिन एक आशीर्वाद के तौर पे, एक ब्लेसिंग्स के तौर पे हमेशा से आना होता रहा है मेरा। और आज भी अपने बच्चों को लेकर के भी जब मैं यहाँ आती हूँ तो बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि इस मंदिर की प्राचीनता और इसकी नैसर्गिक सुंदरता झारखंड में एक गौरवशाली इतिहास रखता है। और यहाँ पे आने वाले एक बहुत ही श्रद्धा और अटूट विश्वास लेकर के कृष्ण मंदिर में, बलराम जी के मंदिर में और सुभद्रा जी के मंदिर में आते हैं। हर लोगों को पूरी जा पाना बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमारे लिए यही पूरी, यही भगवान का निवास और यही उनके भोग। तो इस विश्वास के साथ हम लोग यहाँ आते हैं, अपना माथा टेकते हैं, भगवान से आशीर्वाद पाते हैं। ये ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर 1691 ईस्वी में बना है। यहाँ के महाराजा साहब, जिनका नाम ठाकुर एनीनाथ सहदेव था, उन्होंने इस मंदिर को प्रतिष्ठा कराए हैं। उसी दिन से भगवान का पूजा अर्चना चलता है। यहाँ का मुख्य त्यौहार रथ यात्रा है, जिसमें भगवान बलराम जी, माता सुभद्रा और बलराम भाई के साथ तीनों रथ पर आरूढ़ होकर के मौसी बाड़ी जाते हैं। 9 दिन वहाँ रुकते हैं और फिर उसके बाद एकादशी को वापस आते हैं, जिसमें कि लाखों लोग की भीड़ होती है। केवल झारखंड के ही नहीं, आसपास के सभी राज्यों का, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश से भी लोग आकर के रथ यात्रा पर शामिल होते हैं। हमारे देश में हम विविधता में एकता की बात करते हैं, और ये जो मंदिर है ये इसका जीता जागता उदाहरण है। जब इसकी स्थापना की गई तो इस बात पर खास ध्यान दिया गया कि हर वर्ग के लोगों को इसकी कार्य प्रणाली के साथ जोड़ा जा सके। यहाँ उरांव परिवार के पास मंदिर में घंटी बजाने और साथ ही तेल भोग की जिम्मेदारी दी गई। मुंडा परिवार को पगड़ी लाने की, झंडा फहराने की और हर वर्ष पूजा महोत्सव के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई। उसके साथ ही बढ़ई परिवार को रंगों की जिम्मेदारी दी गई। लोहार परिवार को रथ की मरम्मत की जिम्मेदारी दी गई। और उसके साथ ही साथ कुम्हार का जो परिवार था उससे मिट्टी के बर्तन की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई थी। रजवार और जो अहीर जाति थे उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि जगन्नाथ जी की मूर्ति को वो मंदिर से गर्भगृह तक ले जाएं। शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित गॉसनर इवांजेलिकल लूथरन अथवा GEL चर्च भी रांची शहर के प्रमुख धार्मिक धरोहरों में शामिल है। फादर गोसनर द्वारा स्थापित यह झारखंड का पहला चर्च है। स्थापत्य की दृष्टि से यह श्रेष्ठ गिरजाघरों में शुमार है। गोथिक शैली में बने इस गिरजाघर की भव्य इमारत देखने लायक है। इस चर्च की पूरी बनावट जर्मन वास्तुकला का नमूना है। यह शहर वक्त की ताल पर चलते हुए आज काफी आगे आ चुका है, किंतु इसके स्वतंत्रता एवं विकास को सुनिश्चित करने के पीछे कई पीढ़ियों का संघर्ष एवं कई सेनानियों का बलिदान शामिल है, जिन कठिन परिस्थिति एवं त्याग का साक्षी यह शहर रहा है। झारखंड की ऐसी कहानियों को अविस्मरणीय बनाए रखने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालयों का निर्माण किया गया है। वर्ष 1900 में 24 वर्षीय बिरसा मुंडा ने रांची के जिस जेल में अपनी अंतिम सांस ली थी, फिलहाल हम उसी जेल के प्रांगण में खड़े हैं, जिसे अब तब्दील करके एक खूबसूरत संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। वैसे तो इस संग्रहालय में ऐसे कई खूबसूरत चीज़ें हैं जिसे देख आपका मन मोहित हो जाता है, लेकिन उसमें सबसे खास है 25 फीट बिरसा मुंडा की मूर्ति, और उसके साथ ही 13 और जनजातीय सेनानियों की कहानी जो है वो इस संग्रहालय में संग्रहित करके रखी गई है। शहर के बीचों बीच मौजूद बिरसा मुंडा संग्रहालय ना केवल घूमने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, बल्कि उसके साथ साथ इतिहास के कई ऐसे पन्ने हैं जिसे यहाँ पर संजो कर रखा गया है। और हम लोग सब आज घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं इस पार्क में, बिरसा मुंडा पार्क में,
जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे फैमिली के साथ भी हम आ सकते हैं और एज अ कपल भी लोग यहाँ पे आते हैं। ये बहुत ही यहाँ के लिए अट्रैक्टिव और बहुत ही आकर्षित मन मोहने वाली जगह है। इस जगह पे आने के बाद लोगों को यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे पुराने ज़माने में क्या था और अभी लोगों को जो इससे अनभिज्ञ हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। मैं यहाँ घूमने आई थी जीएल पार्क, लेकिन रांची का मैं बताना चाहूँगी कि रांची इतना ज़्यादा दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे बहुत सारी पार्क हैं, बहुत सारी झीलें हैं, बहुत सारे फॉल्स हैं। आइए और यहाँ का मज़ा लीजिए। ये यहाँ जब भी आइएगा यहाँ का मौसम आप लोग को बहुत ज़्यादा सुहावना और अट्रैक्टिव लगेगा। इसके साथ आदिवासी अनुसंधान संस्थान में निर्मित आदिवासी संग्रहालय एवं ऑड्रे हाउस में मौजूद आर्ट गैलरी भी बखूबी से राज्य का इतिहास एवं इसकी संस्कृति को दर्शाते हैं। रांची उन दुर्लभ शहरों में से है जो सैलानियों के सफर को एक अद्भुत अनुभव में बदल देता है। यहाँ जीवन और प्रकृति के हर पहलुओं का वास है। यह शहर अक्सर लोगों को विश्व भर में मौजूद रमणीक स्थलों की याद दिलाता है, किंतु रांची में बिताया गया वक्त और बिताए गए लम्हे अतुलनीय है। कुछ खास से भी अपार देखा है। हमने पहाड़ी पर बाबा को विराजमान देखा है, इमारतों की भव्यता देखी है, सड़कों और बाजारों में शहर की ताल पर थिरकती जिंदगी देखी है, विविधता में एकता की गहराई देखी है और उसके साथ ही हमारे स्वर्णिम इतिहास की परछाई देखी है। सौंदर्य का माला पहने प्रकृति की बेबाक अदाएं देखी हैं और झरनों और झीलों में नीले पानी की बेखौफ धार देखी है। रांची को अपनी नज़रों से हमने कुछ ऐसा देखा है। जिस शहर में हमारे राज्य का हृदय बसता है उसे अपनी नज़रों से देखने और एक्सप्लोर करने की बारी अब आपकी है। आफ्टर ऑल, इफ़ यूल नेवर गो यूल नेवर नो। अगर आप जाएंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे।